बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मुकर्रम और ख़वातीन व हज़रात, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा सवाल है वो तहज्जुद के मुताल्लिक़ है। जो हमारे बहन भाई नमाज तहज्जुद अदा करते हैं तो उनके लिए आज एक अहम मसला हम लेकर आए हैं कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर इस मसले को आप सुनेंगे और समझेंगे तो आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और तहज्जुद तो आप पढ़ते हैं, लेकिन आपकी एक गलती ऐसी है जिसकी वजह से आपकी नमाज तहज्जुद अदा नहीं होती और उसका आपको अजर सवाब नहीं मिलता। यकीनन बाज़-औक़ात लोग सवालात करते रहते हैं कि मोहतरम ऐसा है कि नमाज तहज्जुद पढ़ने का वक्त कौन सा है। यानी हम जब रात को सोते हैं इशा की नमाज़ पढ़कर, तो रात को 11-12 बजे जैसे ही हमारी आँख खुलती है तो हम उठकर नमाज तहज्जुद पढ़ लेते हैं। तो बाज़-औक़ात लोग फिर ये कहते हैं कि नमाज तहज्जुद तो सहरी के वक्त पढ़नी चाहिए, और इस मसले के लिए कन्फ्यूज़ हो जाते हैं लोग, परेशान हो जाते हैं कि शायद कि हमने जो 11-12 बजे पढ़ ली है तो हमारी नमाज तहज्जुद अदा नहीं हुई, हमारी नमाज नहीं होगी। और इस तरह के मामलात जो बंदे के दिल दिमाग के अंदर वसवसा पैदा होते हैं, तो इस मुताल्लिक़ आज हम एक अहम मसला लेकर आए हैं। देखें, यकीनन बात यह है कि नमाज तहज्जुद का जो अफ़ज़ल तरीक़ा है, जो खूबसूरत और अफ़ज़ल तरीक़ा है, वो सहरी का वक्त है। यानी तलूए फ़जर, यानी जब नमाज फ़जर का वक्त शुरू होता है, आज़ान का वक्त शुरू होता है, उससे 5 मिनट पहले पहले आप नमाज तहज्जुद अदा कर सकते हैं। लेकिन अफ़ज़ल तरीन तरीक़ा जो है वो यही है कि नमाज तहज्जुद के वक्त सहरी का वक्त जो है उस वक्त आपको पढ़नी चाहिए। लेकिन अगर फिर भी याद रखें कि अगर आप या रात के 12 बजे या 11 बजे आपकी आँख खुलती है या 1 बजे आपकी आँख खुलती है, आपने नमाज तहज्जुद अदा कर ली, क्या लोग कहते हैं कि आपकी नमाज नहीं होगी? तो ऐसा भी नहीं है, आपकी नमाज तहज्जुद हो जाती है। और यकीनन याद रखें, आपने इशा की नमाज़ पढ़ी है, इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद फ़ौरी आप सो गए हैं, आपको नींद आई है, मिसाल के तौर पर आधा घंटा सोए हैं आप। अब आधा घंटा सोए हैं या 1 घंटा सोए हैं और फिर उठने के बाद आप नमाज तहज्जुद पढ़ सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि आपकी नमाज तहज्जुद नहीं होगी, लेकिन आपकी नमाज तहज्जुद ये कन्फर्म है कि हो जाएगी। लेकिन यकीनन अफ़ज़ल तरीक़ा जो है, खूबसूरत तरीक़ा जो है, वो सहरी का वक्त है, क्योंकि उस वक्त हर इंसान, मर्द ख़वातीन, जानदार चीज़ जो है वो सकून में होती है, आराम में होती है। लेकिन हर बंदा सोया हुआ होता है। उस वक्त फ़कत जागने वाली ज़ात है तो मेरे और आपके खुदा की ज़ात है। लेकिन उस वक्त अगर हम बेदार होकर हम उठकर रब से रिज़्क़ मांगेंगे, रब से अपनी ज़िंदगी की खूबसूरत लम्हात मांगेंगे, रब से जो भी मांगेंगे, जायज़ ख़्वाहिशात मांगेंगे, तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो पूरी करेगा। अल्लाह तो कहता है कि मेरे बंदे मांग मुझसे कुछ, कि जब सब सोए हुए हो तो रब कहता है मेरे बंदे मांग, आज जो मांगेगा मैं अता करूँगा। लेकिन फिर एक और सवाल करते हैं लोग कि हज़रत ये बताइए कि नमाज तहज्जुद में सूरत इखलास जो है ये कितनी बार पढ़नी चाहिए? मिसाल के तौर पर हम 12 रकातें पढ़ रहे हैं या हम 8 रकातें पढ़ते हैं, उन 8 में पहली रकात में 8 बार सूरत इखलास पढ़नी चाहिए या 1 से शुरू करनी चाहिए? बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि पहली रकात में 8 बार सूरत इखलास पढ़नी चाहिए, फिर दूसरी में 7 बार, फिर 6 बार, फिर 5 बार, फिर 4 बार, फिर 3 बार, इस तरह पीछे आते हुए, और आखिरी 8वीं रकात में 1 बार पढ़नी है। तो इस मसले को हमने आज बहुत अच्छे से समझना है और अच्छे से बयान करना है। यकीनन याद रखें, नमाज तहज्जुद का जो तरीक़ा है वो कोई अलग नहीं है जैसे ही आम नमाज हम पढ़ते हैं। अब देखें कि अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़र्ज़ रोज़ों के अलावा, यानी फ़र्ज़ रोज़े जो हैं रमज़ान के, उनके अलावा अफ़ज़ल और आला रोज़े मुहर्रम उल हराम के हैं। और उसके बाद अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़र्ज़ नमाज के अलावा जो अफ़ज़ल नमाज है वो रात की नमाज है। यानी रात की नमाज से मुराद है कि तहज्जुद की नमाज है। लेकिन उसमें याद रखें कि आप जो सूरत इखलास मिसाल के तौर पर पहली रकात में आप 8 बार पढ़ते हैं, दूसरी रकात में 7 बार, इस तरह भी पढ़ेंगे तो आपकी नमाज हो जाएगी। वरना आप हर रकात में सूरत इखलास पढ़ें तो फिर भी आपकी नमाज हो जाएगी। इसमें कोई ख़ास बात नहीं है कि इस तरह पढ़ोगे तो आपकी नमाज नहीं होगी, फिर भी आपकी नमाज हो जाएगी। यकीनन याद रखें, नमाज तहज्जुद में आप जितनी रकातें पढ़ें
ہر صورت میں ہر رکعت میں الگ الگ صورت پڑھنا چاہیں، الگ الگ تلاوت کرنا چاہیں تو تب بھی ہو جائے گی۔ اور اگر ایک سے شروع کریں، 8 رکعتیں پڑھنی ہیں تو پہلی میں 8 پڑھیں، دوسری میں 7 پڑھیں، اس طرح بھی اگر پڑھنا چاہیں تو آپ کی ہو جائے گی۔ لیکن ایک ایک کر کے پڑھیں تو پھر بھی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو پہلی رکعت میں 8 دوسری میں 7 اس طرح نہیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز تہجد ادا نہیں ہوگی، ایسا ہرگز مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن آپ کی دونوں صورتوں میں نماز ہو جائے گی، جس طرح آپ کو آسانی لگے اور آپ کو خوبصورت لگے۔ لیکن اللہ کی عبادت تو کرنی ہے نا، اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ نے تہجد کی نماز کو اتنا درجہ دیا ہے، اتنا درجہ دیا ہے کہ میرے اللہ نے فرمایا کہ جو بندہ تہجد پڑھتا ہے اور مجھ سے مانگتا ہے، مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے، میں تو ہر وقت چاہتا ہوں کہ میرا بندہ مجھ سے کچھ مانگ، میرے بندے مجھ سے کچھ مانگ۔ لیکن جب مجھ سے تم مانگتے ہو، پوری کائنات اور پورے لوگ جو ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں، لیکن بندہ اٹھ کر جب تہجد کے وقت سب رب سے مانگے گا تو رب عطا کرے گا، اور اتنا عطا کرے گا کہ انسان کی سوچ بھی نہیں ہے۔ یہی دعا ہے اللہ پاک ہم آپ کو نماز تہجد پڑھنے کی اور 5 وقت کی نماز پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں دین سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ہماری ویڈیو کو آپ لائک کیا کریں، آپ شیئر بھی کیا کریں تاکہ یہ ہمارے لیے آسانی بھی ہو جائے، اور اسے شیئر کیا کریں اور میسج میں کمنٹ میں بتا بھی دیا کریں۔ انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے لیے یہ اچھے مسائل، اچھے معاملات لاتے رہیں گے، آپ کی رہنمائی کرتے رہیں گے۔ وما توفیقی الا باللہ العظیم۔